बहुत ही सत्कारयोग भारतीय जनता पार्टी के मानयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, सत्कारयोग साडे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी, माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी और साडे नौजवान जिहड़े सानू ज्वाइन कीते आ, सारिआं नूं फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा। असीं समा नहीं लेना क्योंकि नड्डा जी ने तुहाडे नाल गल करनी आ। मैं सब नूं बेनती करदा कि जे कुर्सियां ते जगह ले लो, जिथे जिथे जगह मिलती आ। नड्डा जी अज साडे नाल भारतीय जनता पार्टी अंदर जैसमीन सिंह नोनी जी जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के इलैक्टेड मैंबर ने, हरजीत सिंह पप्पा जी, भुपिंदर सिंह गिन्नी जी, रमनदीप सिंह थापड़ जी, रमनजोत सिंह मीता जी, परविंदर सिंह लक्की जी ते मनजीत सिंह औलख जी साडे नाल अज नड्डा साहब इत्थे ज्वाइन कीते ने। मैं कोई राजनीतिक गल नहीं, बस मैं एक गल कह के अपनी गल समाप्त करूंगा। अज का दिन दिल्ली फतेह दिवस असीं मनाउने आ। नड्डा साहब सिख कौम इस दिन नूं बहुत वड्डे पद्धर ते मनाउंदी आ क्योंकि अज दे दिन दिल्ली दे अंदर सिख जरनैलां ने आके दिल्ली नूं फतेह कीता सी। मैं तुहानूं याद दिलाउणा चाहुंदा है ये जो फतेह दिवस आ, जो बाबा बघेल सिंह जी, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया जी और बाबा जस्सा सिंह रामगढ़ी जो उन्होंने साथियों ने, नड्डा साहब अज जो असीं दिन मना रहे हैं यदी बहुत वड्डी रैलीवेंस आ सिख कौम वास्ते। मैं तुहानूं दस्सां कि लाल किले नूं आके फतेह कीता, जदों फतेह कीता उस वेले ही जिन्हों तुसीं मोरी गेट कहंदे जे, इत्थों मोरा करके सिख कौम अंदर वड़ी सी, सिख जरनैल। और जिन्हों आपां 30,000 कहने आ, वो 30,000 कोट का इतिहास आ कि उत्ते 30,000 बाबा जस्सा सिंह जी की फौज रुकी सी। जिन्हों असीं मठियाई पुल कहने आ, उत्थे उन्होंने जितों तो बाद मठियाइयां वंडियां सीगियां। सो अज का दिन बड़ा इतिहासिक आ। मैं आप सब नूं इत्थे बधाई दिंदा है। और मोदी जी ने, मैं सिर्फ इन्ना सिख कौम नूं बेनती करना चाहुंदा है, देखो पंजाब तो बाहर लगभग 50 लाख सिख वसदे ने पंजाब तो बाहर, और पंजाब तो बाहर वसदे सिखां नूं नड्डा जी ने यह रिप्रजेंटेशन दित्ती आ। पहली बार साडे सिखां नूं खुद ताकत देण नूं, खुद मुख्तियारी देण वास्ते नड्डा जी वालों, पार्टी के प्रधान साहब वालों, मोदी जी वालों वड्डे उपराले किए गए, सिख कौम नूं नाल जोड़िया गया। और पहली उन्होंने संदेश दिता कि पंजाब के अंदर वास्ते सिख होण या देश वास्ते सिख होण साडे लई वो सारे ही सन्मानयोग, असीं उन्हां दे सिर झुका के गुरु साहब दे चरणां 'च सिर झुकाउने आ। और तुसीं देखो दा अज की होया, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कल्ले ऐसे प्रधानमंत्री होए ने जिन्हां साडे सिख जरनैल, खालसा जी याद रखियो, पहले सिख जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर दा आप खुद आके दिल्ली दे ऑडिटोरीयम के अंदर वड्डा फंक्शन करके उन्हां दी शताब्दी नूं मनाउण दा काम कीता। ये जिहड़ा मोदी जी ने सरकार ने कीता है। मैं बहुत लंबे कामां च नहीं पैना, नड्डा जी मैं अपनी गल कर चुकिया है। बस मैं यही बेनती करनी आ, नड्डा जी दिल्ली दे सिख होण, देश दे सिख होण, असीं मजबूती नाल तुहाडे नाल खड़े आ। साडा कारण आ, सानू कांग्रेस नहीं ने जख्म दिते ने, कांग्रेस ने साडा कतलेआम कीता है। 1947 तो लैके 1984 तो लैके 1997 तक खाली पंजाब के अंदर 1 लाख बेकसूर लोगों को मारिया गया। साडे गुरु धामां दे उत्ते हमले किए गए। साडा सब तो पवित्र स्थान श्री दरबार साहब ते तोपां टैंकां नाल हमला किया। श्री अकाल तख्त साहब नूं जो साडा सब तो वड्डा स्थान है मीरी पीरी दा, उसनूं ढाह ढेरी कर दिता। साडे मन चों जख्म सी। नड्डा जी साडे जख्मां ते मरम उदों लगी जदों कातलां नूं नाल बिठाउण वाली कांग्रेस पार्टी दे कातलां नूं मोदी जी ने चुक के तिहाड़ जेल दे अंदर बंद करन दा काम कीता है। जदों उन्हां 84 के पीड़ितां नूं गल ना लाया। इस करके मैं तुहाडा नड्डा जी स्वागत करदा है और मैं अपनी बाणी नूं इत्थे समाप्त करते हुए बस यही बेनती करना चाहुंदा है, अज सिख कौम तुहानूं सुणन वास्ते आई आ ते तुसीं आके मानयोग नड्डा जी नूं सुणन वास्ते आए आ। इस करके नड्डा जी नूं ही सुणो। बहुत बहुत धन्नवाद। एक बार फतेह दा जयकारा दे दिओ। बोले सो निहाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत कीजिए। अब मैं जो बोले सो निहाल, मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से और हमारे राष्ट्रीय मंत्री हरजिंदर सिंह सिरसा जी से और
अनुरोध करूंगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। सत श्री अकाल। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेरे भाई एक प्रतीक चिन्ह देना चाहते थे, दे दिया। अंग वस्त्र अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि वो अंग वस्त्र आपके लिए आया था, बट एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत कीजिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का। अब मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने विचार रखें। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। आज के इस ज्वाइनिंग के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के महामंत्री श्री तरुण चुग जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे बहुत ही प्रिय और जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है, मजिंदर सिंह सिरसा जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री, मंचासीन सभी गणमान्य सज्जनवृंद और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए आए हुए हमारे सभी सज्जनवृंद, सबसे पहले तो आप सब लोग आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबको भारतीय जनता पार्टी में आने का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सिरसा जी ने अभी अपने पूरे जोशीले अंदाज में आपको बताया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने सिख भाइयों के साथ मिलकर, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता, देश की एकजुटता और राष्ट्र के प्रहरी के रूप में आपने देश की सेवा की है, उन सब लोगों को पार्टी में शामिल करने के साथ साथ मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से पार्टी पूरी ताकत से आप सब लोगों को अपने साथ जोड़कर उस राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए आपके समर्पण को ध्यान में भी रखती है और उस समर्पण के प्रति अपना आभार भी व्यक्त करती है कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे सिख भाइयों ने किस तरीके से देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, देश के लिए बलिदान हुए, कौम की खातिर सबको आगे बढ़ाने की दृष्टि से देश को जितने भी आक्रमण हुए, उस सारे आक्रमणों पर उनको मुंह तोड़ जवाब देना और विजय हासिल करने में सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़े तरीके से उन्होंने इस काम को आगे किया है। ऐसे सिख कौम के हमारे लोग
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों, यह हमारे लिए गौरव की बात भी है, खुशी की बात भी है। और मैं ये मानता हूं कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसके माध्यम से हम देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है। आपके शामिल होने से हम इस काम को और तीव्र गति से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि सिख कौम के बारे में सब लोगों ने राजनीति करने की दृष्टि से तो बड़े बड़े वायदे भी किए, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही, और सिख भाइयों को अपने साथ जोड़ने के लिए हर तरीके के प्रलोभन भी देने का प्रयास हुआ। लेकिन सिख कौम के लिए अगर किसी ने सही मायने में काम किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो हमारे पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए बोल रहा हूं। इसको धरती पर किसी ने उतारा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उतारा, और उनको बहुत लगाव है। आप सब लोगों को शायद पता नहीं होगा, लंबे समय तक वो पंजाब के प्रभारी रहे। उन्होंने पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां वो गए नहीं और जहां उन्होंने घूमे नहीं या उसकी जानकारी हासिल नहीं की। इसलिए उनको विशेष लगाव रहा है। और इसी लगाव के दृष्टि से आप देखेंगे, बहुत लंबे समय से हम कहते थे कि FCRA का रजिस्ट्रेशन हो। हमारे हरमंदिर साहब को सारे दुनिया से लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते थे और वहां पर जोड़ना चाहते थे, लेकिन वह FCRA का रजिस्ट्रेशन न होना और वह कंट्रीब्यूशन न पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ थी जिसको लंबे समय तक, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लंबे समय तक लोग प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वह हमारे सिख कौम के लिए यह काम नहीं कर सके जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया। और आज दुनिया भर के लोग जो हरमंदिर साहब में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस तरीके की परिस्थिति आई। उसी तरीके से लंगर के भोजन के लिए और लंगर के लिए GST की बात आई, तो उस GST के विषय में सरकार ने तय किया कि हम इसको भरेंगे, लेकिन लंगर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह भी फैसला किया गया, तो वो किया गया। करतारपुर कॉरिडोर आपके सामने है। देश 1947 में विभाजित हुआ था और यह हमारा गुरुद्वारा, जिसमें हम सब लोगों की आस्था है, जिससे हम सब लोग जुड़े हैं, वहां शीश टेकना भी मुश्किल हो गया था। और थोड़ा वक्फा नहीं गुजरा, 70 साल गुजर गए, कोई इस मसले को हल नहीं कर सका। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने करतारपुर कॉरिडोर बना करके आज हम वहां जाकर के मत्था टेक सकते हैं, शीश टेक सकते हैं। ये काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 350वां गुरु पर्व का पर्व मनाना, उसको जिस तरीके से प्रमुखता के साथ प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया, वह भी हम सबके सामने है। और हम सब लोग दिल्ली में बैठे हैं। मैं भी दिल्ली में था उस समय जब सन 84 में मैंने वो घटना देखी है, किस तरीके से मानवता का गला घोटा जा रहा था और किस तरीके से इंसानियत का गला घोटा जा रहा था। और 1984 के रायट्स पर प्रधानमंत्री जी ने SIT बैठाई और ये प्रधानमंत्री जी के काल में हुआ कि सन 84 के दोषी आज जेल में हैं। यह भी काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। वीर बाल दिवस मनाना, यह तो किया ही किया, लेकिन जो सिख कौम का योगदान है, जो शहादत है, जो उन्होंने देश के खातिर अपने आप को कुर्बान किया,
उसके बारे में देश को जानकारी वीर बाल दिवस के माध्यम से सारे देश में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए बातें बहुत हैं, चाहे वो हमारे को लोगों को जिनको टेररिस्ट के नाम से लिस्ट में डाला हुआ था, ब्लैक लिस्ट में, उससे ब्लैक लिस्ट से निकालने का काम वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हमारे विवाह के कार्य के मैरिज एक्ट के तहत जो परिवर्तन लाना था, वह परिवर्तन भी हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संसद में हुआ, वह भी करवा करके दिया। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। मैं आपको एक ही बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके योगदान को पहचानना, उसकी इज्जत करना और साथ में आपको मुख्य धारा में शामिल करते हुए पूरी ताकत से आपको आगे बढ़ाना, यह संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं मनजिंदर जी सिरसा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पार्टी के साथ इतनी बड़ी संख्या में हमारे सिख भाइयों को जोड़ा है। इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी की तरफ से आपको आगे बढ़ा करके और आपकी बातों को आगे ले जा करके, जिस तरीके से मोदी जी ने मुख्य धारा में सारी चीजों को लाए हैं, वैसे ही पार्टी भी आगे लाएगी और पूरी ताकत से आपके साथ खड़ी रहेगी। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने बड़े शांति से मेरी बात सुनी, इसके लिए आपको विशेष करके धन्यवाद। और बाकी हम मिलते रहेंगे और आपके साथ मिलकर के दिल्ली के विकास में, पंजाब के विकास में, उन सब में हम लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे हाथ खड़े करके एक बार जयकारे दे रूप अंदर नड्डा जी का धन्यवाद करांगे। बोले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी का, हमारे राष्ट्रीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का और दिल्ली प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी के जो भाई आज हमारे साथ मंच पर शामिल हुए और आप सभी जो सभागार में मेरे भाई हैं, आप सबका भी भाजपा में बहुत